गुड इवनिंग बच्चों। बेटा आज से अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम। देखो बेटा ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है। इस चैप्टर में आप रेगुलरिटी मेंटेन, है ना, अगर रेगुलरिटी मेंटेन नहीं की तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। मैं पहले ही बता देता हूँ, जो बच्चे हैं वो ध्यान से सुन लेना। अभी तो दिक्कत आएगी आएगी, लेटर ऑन 12th में दिक्कत होगी आपको। तो इस चैप्टर को ढंग से समझे, क्योंकि चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, यूज बहुत आएगा इसका, ठीक है ना। तो आयनिक इक्विलिब्रियम आपको ढंग से समझना है, ठीक है बेटा। हाँ जी, सबसे पहले देखिए बेटा, अपन लेते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइट, है ना। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, देखो बेटा सुनो, नाम देखिए बेटा क्या है। कोई भी कोई भी सब्सटेंस, है ना, अगर अपन उसकी बात करें, देखिए तो चाहे तो मोल्टन स्टेट हो या उसका एक्वस सॉल्यूशन हो, ठीक है ना। कोई भी सब्सटेंस जो मोल्टन स्टेट में हो या एक्वस स्टेट में हो, अगर वो फ्री आयंस दे दे, ठीक है ना, तो उस कंपाउंड को अपन क्या बोल देंगे, उस कंपाउंड को अपन इलेक्ट्रोलाइट बोल देंगे। समझ में आ गई बात, है ना, बात समझ में आई। बोलो बच्चों, कोई भी ऐसा सब्सटेंस मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में फ्री आयन दे दे, ठीक है बेटा। अब जैसे देखो सुनो, अपन NaCl, ठीक है बच्चों, आप Na एक्वस स्टेट में लेंगे, बोलो बच्चों इसमें आयन मिलते हैं कि नहीं मिलते, क्या इसमें आयन मिलते हैं, नहीं मिलते ना बेटा, बोलो मिलते हैं क्या। एक्वस सॉल्यूशन आयन देता है बच्चों, देता है, ठीक है। अब देखो, जैसे सपोज मान लीजिए मेरे पास ये एसिटिक एसिड है, ठीक है, ये एसिटिक एसिड, बोलो एक्वस स्टेट में आयन देते हैं बच्चों। अच्छा, इसी तरह से देखो NH4Cl, बोलो बच्चों ये इस तरह से आयन देते हैं कि नहीं देते, समझ में आ गया। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपको एक्वस सॉल्यूशन या आपको किसमें दे दे बच्चों, आपको एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में, ठीक है बेटा, समझ में आ गया मामला। हाँ भैया, चलिए अब देखिए, अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट आपके दो टाइप के हो सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रोलाइट के दो टाइप कैसे हो सकते हैं,
एक देखो बेटा, एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गए बच्चों, है ना, वेरी वेरी लेस आयोनाइज्ड, है ना, ये बहुत ही कम आयोनाइज होंगे बच्चों, वेरी वेरी लेस आयोनाइज्ड, ठीक है। जैसे अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए आपके ऑल वीक एसिड्स। अच्छा, वीक एसिड का पता कैसे लगेगा, देखो बेटा, आपके पास जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एसिड आएंगे, ठीक है बेटा, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड आएंगे, रिया पूनिया, तू भूलती है, दो दो बार मैसेज किया तुम्हें, और तुम्हें इतना ही पता नहीं कि हमें वापस रिप्लाई करना होता है, फ्लोर गई। क्लास लेना तो नहीं भूलते हो ना आप लोग। ईश्वर थानवी, आपको कल मैंने बोला था कि जो भी बच्चा टारगेट का 11th में क्लास लेता है वो, है ना, मैसेज करे। आपने भी मैसेज नहीं किया, फिर आपको क्लास में एंट्री देनी नहीं चाहिए। आप लोग तो मैसेज भी नहीं कर सकते कि सर हम क्लास लेते हैं, उतने भी आपको जोर आ रहा है। हाँ भैया देखो सुनो, तो जितने भी वीक एसिड है बच्चों, वो इस कैटेगरी। और वीक एसिड का पता कैसे लगेगा, जितने भी आपके एसिड है, ठीक है ना, जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। फिर देखिए बेटा, ऑल वीक बेस, ठीक है, तो वीक बेस में देखो बेटा सुनो, अमोनिया, NH4OH, ठीक है। फिर आपके जैसे देखो, FeOH2, FeOH3, है ना, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, ये, ठीक है बेटा। तो ये जितने भी कंपाउंड्स है, ये सारे के सारे क्या बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये बहुत ही कम आयोनाइज होते हैं। फिर देखिए नंबर सेकंड की बात करें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किनको बोलते हैं बच्चों, है ना, इनका मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज्ड, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो आपके ऑलमोस्ट 100%, है ना, आपके आयोनाइज हो जाएगी। समझ में आ गई बात, ठीक है ना बेटा। अब देखिए, अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल लूं, ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखिए बच्चों सुनिए, एग्जाम्पल में आपके जितने भी सोल्ट्स है बच्चों, ठीक है ना, दुनिया का कोई भी सोल्ट हो, दुनिया का कोई भी सोल्ट हो, वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। तो मैंने लिखा बच्चों ऑल सोल्ट्स, देखो जैसे NaCl, NH4Cl, NH4Cl, सोडियम एसिटेट, है ना बेटा, ठीक है। आपके कोई सा भी ले लो आप, कोई सा भी आपको एग्जाम्पल मिल जाए, दुनिया का कोई भी सोल्ट हो, चाहे वो काला हो चाहे वो गोरा हो, कोई सा भी हो, वो सोल्ट होना चाहिए बच्चों, ठीक है। फिर देखिए बेटा, आपके ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जितने भी एसिड जो स्ट्रॉन्ग है, जैसे HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, HClO4, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है भैया। आ रही है बात समझ में आपको।
फिर देखिए नेक्स्ट, फिर मैं कह सकता हूं कि जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस हैं, ठीक है ना। अब देखो बेटा, एक बात यहां दिमाग में फिट कर लेना, दुनिया के जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस है ना, वो सारे के सारे एस ब्लॉक से रिलेटेड है। दुनिया के सारे जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो आपके एस ब्लॉक से रिलेट करेंगे। जैसे देखो बेटा सुनो, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, है ना, आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैंने ये बोला कि सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस आपके एस ब्लॉक से रिलेट हैं, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि एस ब्लॉक के सारे बेस स्ट्रॉन्ग है। ये ध्यान रख लेना। जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है ना, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है, लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो वो एस ब्लॉक का होगा। समझ में आ गई बात ही? ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, आप एक ऑर्गेनिक में पढ़ोगे बेटा ग्वेनिडीन, है ना। ये ग्वेनिडीन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना। जो ग्वेनिडीन है ये ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे आप, है ना। ये इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस है, ऐसे लिख लो, है ना बच्चों। ये इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस है, ठीक है ना। ग्वेनिडीन जो है वो इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस है, ठीक है। अब ध्यान रखना बच्चों, HF मैंने लिखा नहीं है, HF मैंने लिखा नहीं है, तो HF क्या है बच्चों? HF आपका एक वीक एसिड ही है, ठीक है ना। HF वीक एसिड होता है, दीपेश अग्रवाल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट समझ में आ गया बच्चों? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो अपनी मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में फ्री आयन दे देता हूं, तो जो भी फ्री आयन दे देगा उस सब्सटेंस को अपन इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं बच्चों। समझ में आ गया? कोई भी सब्सटेंस जो अपनी मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में फ्री आयंस प्रोवाइड करता हो, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए बच्चों, है ना। सम वैल्यूज ऑफ लॉग, ठीक है ना। लॉग की कुछ वैल्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। लॉग की वैल्यू आपको याद करनी चाहिए। अगर आपको ढंग से मास्टरी करनी है ना, तो लॉग की वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, की वैल्यू 0 है, ठीक है बेटा। log 2 की वैल्यू 0.3010, हम इसको यूज लेंगे 0.30, ठीक है बेटा। log 3 की वैल्यू होती है 0.4771 और हम इसको यूज लेंगे 0.48, ठीक है बेटा। फिर देखो log 5 0.6990, ठीक है। तो इसके लिए हम लेंगे 0.70, ठीक है बेटा। log 7 की वैल्यू होती है 0.8415, हम इसको यूज लेंगे बच्चों 0.84, ठीक है बेटा। log 10 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। log 11 की वैल्यू होती है 1.04, log 13 की वैल्यू होती है ना। log 13 की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा 1.11, ठीक है। log 17 की वैल्यू होती है 1.23, ठीक है बेटा। एंड log आपकी 19 की वैल्यू होती है 1.27, ठीक है बेटा। अगर आप इतनी log की वैल्यूज याद कर लेते हो तो बाकी वैल्यूज आप आराम से निकाल सकते हो, है ना। बाकी जो वैल्यूज मैंने लिखी नहीं है ना, उनका आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो बेटा, कुछ log के रूल देखो बेटा सुनो, है ना। log में अगर देखो दो चीजें मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो बेटा, log m और log n, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर वो डिवाइडेशन में है
तो आप उसको ऐसे लिखोगे, ये लिखोगे, ठीक है। और अब देखिए log m की पावर n, तो क्या आएगा बेटा, n log m, ठीक है। आगे बात में, ठीक है बच्चों, तो ये हमने वैल्यूज लिख दी, ठीक है बेटा। अब इन वैल्यूज को आप ढंग से याद करोगे। अब इसका यूज कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। देखो बेटा सुनो, सपोज आपको log 4 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बेटा। तो क्या log 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं बच्चों? लिख सकता हूं। अब देखो ये पावर जो होगी वो आगे आ सकती है बेटा, तो 2 log 2 क्या हो गया बेटा बताओ? आप कह सकते हो 2 इंटू 0.30, तो ये हो गया बेटा 0.60 हो गया बेटा। सपोज आपको log 8 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो बेटा 2 की पावर 3 log 8 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3 लिख सकते हो। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 3 log 2 है ना बेटा, 2 इंटू 0.30, ये आ जाएगा बच्चों। समझ में आया आपको? अब देखो मान लीजिए log 18 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, तो बेटा 18 ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 18 को 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ बच्चों। अब देखो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 2, बोलो बच्चों 3 इंटू 3 का हो गया 3 का स्क्वायर, है ना बेटा। अब देखो आप इसको क्या कर सकते हो, 3 log सॉरी ये क्या हुआ, इसकी जो पावर है वो आगे आ गई, आगे की नहीं आ गई। फिर देखिए 2 इंटू 0.48 और log 2 की वैल्यू हो गई 0.30, तो देखो बेटा कितनी हो गई 0.96, और ये तो बोलो बेटा कितनी आ गई 1.26 आ गई। समझ में आया क्या? बोलो बच्चों आ गया, ठीक है ना, कर सकते हैं आप, इसमें किसी को डाउट है? अब देखो सपोज आपसे कोई बोले कि log 1000 की वैल्यू निकालनी है, तो log 1000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ बच्चों। ये क्या होगा 3 आगे आ जाएगा बोला, और 3 इंटू log 10, तो ये वैल्यू 3 आ गई, आगे की नहीं आगे बच्चों, क्लियर है क्या? log की वैल्यू समझ में आई आप लोगों को? log की वैल्यू समझ में आ गई पक्का सबको? अब देखो बेटा सपोज आपसे कोई कहे कि log 51 की वैल्यू निकालनी है ना बच्चों। log 51 की कैसे निकालोगे? मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 17 इंटू 3 लिख सकता हूँ बेटा, क्या हो जाएगा log 17 एंड log 3। log 17 की वैल्यू आप ऊपर देखिए बच्चों, दिख रहा है 1.23 और ये 0.48 हो जाएगा बेटो, हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए आपसे कोई कह दे log 57 की वैल्यू निकालनी है, निकाल सकते हो बेटा? इसको ऐसा लिख सकता हूं 19 इंटू 3, तो log 19 और log 3, 19 की वैल्यू 1.27, 3 की वैल्यू 0.48। बेटा देखो log की वैल्यूज जिसने ढंग से सीख ली उसको बहुत फायदा होगा बच्चों। log की वैल्यू जिसने ढंग से सीख ली उसको बहुत फायदा होना है। log की वैल्यूज में कोई डाउट है यहाँ बता दो भैया, अभी तक में किसी को कोई डाउट है तो बोल जाओ, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका 12th में बहुत काम आएगा ये। बोलो बच्चों ठीक है, आगे चलें, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अब केमिस्ट्री में एक चीज और सुनो, देखो बेटा जब भी कहीं पर माइनस लोग आए है ना, तो माइनस लोग को बेटा अपन है ना पी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइनस लोग को पी की फॉर्म में लिखेंगे। अब इसका मतलब समझाता हूं मैं, जैसे सपोज आपको कहीं पर है ना ये लिखा दे दिया मान लीजिए,
माइनस log के ए, ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे? देखो माइनस log को लिखेंगे अपन p, ठीक है, और ये जो k है वो इसकी पावर लगा देंगे, है ना। तो पावर ऑफ, समझ में आ गया, पावर बना दी k की। अच्छा मान लीजिए मैंने लिखा माइनस log ऑफ के डब्ल्यू, तो क्या हो जाएगा, पी के डब्ल्यू हो जाएगा बच्चों। अब देखिए अगर मैं ऐसा बोलूं कि माइनस log ऑफ एच प्लस आयन, बोलो बच्चों माइनस log ऑफ एच प्लस आयन, तो इसको तो लिखोगे आप P और ये हो जाएगा H हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है बेटा। इस तरह से देखो माइनस log ऑफ ओ एच माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, इसको क्या बोलेंगे, POH। आया समझ में बच्चों? बोलो ये क्लियर है क्या? ये बात सबको क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब देखो बेटा सुनो, अब अगर मान लीजिए आपसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि देखिए H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -3 है ना बेटा, तो इसकी pH क्या होगी ये बताना आपको, ठीक है। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 की पावर -3 है तो pH क्या होगी ये बताना है। तो देखो क्या करोगे बेटा, बहुत ही आसान है, माइनस log, है ना बेटा, 10 की पावर -3, H की रख दी, ये बेटा -3 आगे आएगा, तो बेटा ये -3 जब आगे आएगा, आगे से पहले माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, माइनस प्लस हो गया। अच्छा log 10 की वैल्यू आप जानते हो 1, तो ये 3 हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, सबको समझ में आया है ना बेटा। अब बताओ अगर मैं आपसे बोलूं कि OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, है ना, OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 की पावर -5 है, ठीक है, तो बताओ बच्चों POH क्या होगी? देखो बहुत ही सिंपल है, 5 आ जाएगी बच्चों, ठीक है। तो आप मुझे क्या बताओ बेटा, यहां से आपने लिखा माइनस log 10 की पावर -5, तो 5 log 10, तो ये हो गया इस तरह से 5 आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपसे कोई उल्टा पूछे, देखो कि अगर pH आपकी 4 है तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बताओ, बताओ बच्चों। देखो बेटा जब pH 3 थी तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या आ रही है बताओ, जब pH 3 है तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -3 आ रही है ना, तो बताओ pH 4 है तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 10 की पावर -4 आ जाएगी, क्या आ जाएगी बच्चों? अच्छा अब बताओ अगर pH 2 है तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी बच्चों, बताओ। सिंपल है, 10 की पावर -2m आ जाएगी, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। अब देखो बेटा सुनो, सपोज आपके पास ये आ गया, pH आ गई 3.52, ठीक है बेटा, तो अब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बताओ, अब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बताओ। अक्षिता नौलखा आप बताओ, सिद्धि व्यास, अक्षिता नौलखा, दीपिका यादव, इशिता राठौड़, बताओ कौन बताएगा आप में से? कैसे सोल्व करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड वैभव, वेरी गुड दीपेश। देखो बेटा सुनो, इसमें क्या करना है, अनुराधा बताओ। देखो एक तो आप इसको ऐसे लिखोगे 3.52, अनुराधा क्लास में आप, अनुराधा, हाँ जी, चलिए देखिए
अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए बच्चों। क्या करना है, देखो आपको क्या करना है बेटा, ये डेसिमल से पहले जो डिजिट है दिख रही है, डेसिमल से पहले डिजिट क्या है बच्चों, बताओ। डेसिमल से पहले डिजिट क्या है बच्चों, 3 है ना। आपको क्या करना है, इस डिजिट में 1 जोड़ देना है। तो बोलो बच्चों, 3 में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा 4। और उसको 10 की पावर -4 में लिख दो, 10 की पावर है ना -4 कर दिया मैंने। आ गया बच्चों। अब जो बचा हुआ है, ठीक है बेटा, उस बचे हुए को क्या करना है, 1 में से माइनस करना है। कर दिया, 1 माइनस 0.52, तो पीछे आया 0.48। अभी 0.48 किस वैल्यू थी, लॉग की किस वैल्यू के लिए था 0.48, चेक करो ऊपर, log 3 की थी ना। तो जिसकी वैल्यू है ना उसको यहां पे रख दो आप। समझ में आया, वापिस सुनो मैंने क्या किया, वापिस देखो सुनो। 3.52 हमें क्या करना है बच्चों, डेसिमल से पहले जो डिजिट है ना, डेसिमल से पहले जो डिजिट है उसमें 1 ऐड करेंगे। तो 3 में 1 ऐड किया तो 4 हो गया। उस 4 को 10 की पावर माइनस की फॉर्म में लिख दो, 10 की पावर -4 हो गया। बचे हुए 0.52 को 1 में से माइनस करो तो बच गया 0.48, बच गया बच्चों, ठीक है ना। तो ये 0.48 किस लॉग की वैल्यू है वो आप देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर बता दीजिए। समझ में आ गया। अब आपको लगता है कि ये सही है कि नहीं है, तो चेक करते हैं। देखो बेटा, मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं कि H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन 3 इंटू 10 की पावर -4 m है ना बेटा, तो pH क्या होगी, वापस चेक करो। तो देखो बेटा, pH ऐसी होती है क्या, -log 3 इंटू 10 की पावर -4 होती है क्या बच्चों, होती है, बोलो। अब देखो क्या करोगे, माइनस बाहर रखो, log 3 और log 10 की पावर -4, ठीक है बेटा। अब देखिए log 3 की वैल्यू 0.48, ये -4 आ गया हो गया बेटा। तो देखो 0.48, ठीक है, ये -4, तो माइनस ये क्या है बच्चों, ये आया, और सोल्व करो वापस, ये 3.52 आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, अरे बोलो बच्चों आ गया क्या। अब देखो बेटा, ये वाला लॉजिक बताओ मुझे। मैं कहता हूं कि अगर pH की वैल्यू 5.7 है ना बेटा, तो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इसी तरह राठौड़, आप बताओ बेटा, इसी तरह क्लास में आप, इसी तरह राठौड़, इसी तरह क्लास में बेटा। देखो बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। देखो बच्चों क्या करोगे, डेसिमल से पहले क्या है, 5 है ना, उसमें 1 ऐड करो तो वो तो बन गया 10 की पावर -6। 0.7 को 1 में से माइनस करो, तो 0.7 को 1 में से माइनस करोगे तो 0.3 बचेगा। 0.3 आपको याद होगा log 2 की वैल्यू थी, तो ये आंसर आ गया हमारा। आ गया क्या, आ गया बच्चों। अच्छा बताओ, अगर मैं बोलूं pH की वैल्यू 8.1 है, ठीक है बेटा, तो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बताओ, बताओ बच्चों, pH अगर 8.1 है, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बताओ। कैसे करोगे, देखो बच्चों बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये 8 है, इसको क्या कर देंगे 10 की पावर -9। अब मुझे बताओ 1 में से 0.1 घटाओ, 0.9 बचा। क्या इस 0.9 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या बेटा, 0.3 इंटू 3 लिख सकता हूं बेटा, 0.3 इंटू 3, बोलो बच्चों। 0.3 किसकी वैल्यू होती है, 0.3 किसकी वैल्यू होती है, 2 की,
और आप मुझे बताओ 8 की वैल्यू क्या होगी, log 8 की वैल्यू बताओ, log 8 की वैल्यू बताओ। देखो log 8 को ऐसे लिख सकते हैं आप, t log 2 क्या आ जाएगा बोलो बच्चों, 0.9 आ जाएगा, आ जाएगा क्या बोलो, ये बात समझ में आई, आ गई क्या? अरे log 8 की वैल्यू निकाली थी, देखो अभी थोड़ी देर पहले, नहीं निकाली थी क्या? देखो ये बड़ी log 8 की वैल्यू निकाली थी, क्लियर है बच्चों? तो मैं कह सकता हूं कि ये हो गया आपका H प्लस आयन कंसंट्रेशन, इस तरह से आ गया। निकाल सकते हो बच्चों, निकाल सकते हैं आप लोग अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बोलो बच्चों पक्का क्लियर है सबको? अब देखो बेटा सुनो, अब अपन कुछ बात करते हैं बेटा, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वाटर। अब बच्चों मैं वाटर का आपको नेचर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना? वाटर का नेचर समझना, ये समझोगे तो आपको चैप्टर में आगे काफी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है बच्चों? तो अब देखिए सबसे पहला पॉइंट है ना, सबसे पहला पॉइंट बोलो बच्चों, नेचर ऑफ वाटर। बोलो बच्चों, वाटर का नेचर अपन क्या लेते हैं, एसिडिक लेते हैं, बेसिक लेते हैं या न्यूट्रल लेते हैं? बताओ बच्चों, न्यूट्रल लेते हो आप? ठीक है बच्चों, न्यूट्रल लेते हो, इतना तो सब जानते होगे, न्यूट्रल लेते हो बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, ध्यान दीजिए, एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बेटा, 25 डिग्री सेल्सियस पर हम क्या कहते हैं बेटा कि पीएच ऑफ वाटर या पीएच ऑफ वाटर कितनी लेते हो बच्चों? बताओ, आपने पढ़ी होगी कभी 9th-10th में, 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच कितनी ली थी? 7 ली थी बच्चों, ली थी। अब मुझे बताओ बच्चों, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि न्यूट्रल का मतलब ये हुआ ना कि पीएच और पीएच दोनों बराबर होंगे, न्यूट्रल तभी बोला जाएगा ना पीएच और पीएच दोनों बराबर होने पर, है ना बच्चों? अब देखो, क्या अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर पीएच 7 है, तो पीएच अगर 7 है तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन में ऐसा कह सकता हूं 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। बोलो बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ही क्या होता है, मोल पर लीटर। अच्छा बताओ, अगर पीओएच 7 है बच्चों, तो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी, ये होगी बच्चों 10⁻⁻7। बोलो, क्या इतना समझ में आया? अब मुझे बताओ, ये तो होगी इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि नंबर ऑफ H प्लस आयंस इन 1 लीटर वाटर, बोलो बच्चों, तो एक बार बताओ बच्चों, अगर आपको 1 लीटर वाटर में H प्लस आई निकालना है, तो 1 लीटर में आपको मोल तो पता है ना? बोलो बच्चों, 1 लीटर में देखो मोल तो पता है ना, कितने? 10⁻⁻7 है ना बच्चों, मोल पर लीटर का मतलब 1 लीटर में ही तो पता है। अब मुझे बताओ, मोल से जब भी नंबर निकालने हैं तो हम क्या करते हैं, मोल से नंबर निकालने के लिए बच्चों हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? याद कीजिए, एवोगैड्रो नंबर से। तो देखो बेटा मैं ऐसा कह सकता हूं 10⁻⁻7 इंटू Na। अच्छा, इसी तरह से मैं ये कह सकता हूं बच्चों, देखो नंबर ऑफ
OH माइनस आयंस इन 1 लीटर वाटर 10⁻⁻7 इंटू Na। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? बोलो बच्चों, यहां तक कोई डाउट है? बोलो, है क्या कोई डाउट? नहीं है? अब बच्चों एक चीज बताओ मेरे को, अगर आपसे कोई पूछे डेंसिटी ऑफ वाटर, याद है क्या? वाटर की डेंसिटी कितनी होती है बच्चों? 1 होती है ना बच्चों, 1 ग्राम पर ml। इसका मतलब क्या हो गया? ये ग्राम पर लीटर, ये कौन है भैया आप में नमूना है? ये 1 ग्राम पर ml है बच्चों। अब देखो सुनो, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 1 ग्राम 1 ml के बराबर होगा। होगा बच्चों, 1 ग्राम पर ml का मतलब ये हुआ फिर, है ना? इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि 1000 ग्राम 1000 ml या 1 लीटर। बोलो बच्चों, क्या ऐसा बोल सकते हैं? अब मुझे बताओ, अगर मुझे ये निकालना हो, क्या मोल्स ऑफ H2O इन 1 लीटर वाटर, ठीक है बच्चों, मोल्स ऑफ H2O इन 1 लीटर वाटर। तो मुझे बताओ, 1 लीटर वाटर में, 1 लीटर वाटर का मास क्या है? बोलो बच्चों, 1 लीटर वाटर का मास क्या है? ऊपर देखो 1000 ग्राम है, ठीक है। अच्छा बताओ, जब भी हमें मोल निकालना हो तो हम क्या करते हैं बच्चों? मोल निकालना हो तो याद करो, हमने सीखा था MD करना होता है, डिवाइड करेंगे। तो देखो बेटा, आपको मास है बच्चों, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 18, सोल्व करेंगे 55.55। आगे बच्चों कितने मोल्स होंगे? बोलो बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर वाटर, तो देखो बेटा, मोल आपको पता है। जब मोल पता है तो बेटा आप क्या करोगे? उसको मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगैड्रो नंबर से, कर दोगे ना? कर दोगे बच्चों? तो अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे ये बोलूं, देखो क्या, कि नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर, ठीक है, फिर नंबर ऑफ H प्लस आयंस इन 1 लीटर, ठीक है। हमने 1 लीटर में H2O के मॉलिक्यूल्स भी देख लिए, देखो बेटा ऊपर दिख रहे हैं, और हमने ये भी ले लिया। बोलो बच्चों, इसको सोल्व कीजिए आप, ये आया बेटा। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई क्या? यहां तक ये बात समझ में आई? इसका मतलब समझ पा रहे हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं? इसका मीनिंग समझ पा रहे हैं क्या आप? क्या मीनिंग आ रहा है निकल के, बताओ बच्चों। कि आप जब वाटर के 55 करोड़ मॉलिक्यूल लेंगे, है ना, 1 करोड़ 2 करोड़ भी नहीं, 55 करोड़, ठीक है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपके एक मॉलिक्यूल या एक मोल आयोनाइज हो रहा है। समझ में आ रहा है? Among 55 crore water molecules, only one water molecule is ionized। तो क्या वाटर का बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन हो रहा है क्या? क्या वाटर का बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन हो रहा है? एक तरह से ना के बराबर है ना? अरे ना के बराबर है। सोचो किसी के पास अगर मान लो 55 करोड़ रुपीज है सपोज, उसमें से अगर वो 1 लाख रुपए निकाल भी दे तो वो ये थोड़ी नहीं बोलेगा कि मेरे पास 54 करोड़ 99 लाख है, वो ये बोलेगा ना 55 लाख है ना? जैसे अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ना 1.5 से 2 लाख, है ना, 1.5 से 2 लाख है साहब, 1.5 से 2 करोड़ है। तो आप सोचो अब इतना वेरिएशन तो वहां ले आते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो आप बताओ, वाटर एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है या बहुत ही बेकार इलेक्ट्रोलाइट है? बोलो बच्चों, बहुत ही वीक है, वेरी वेरी वीक,
बहुत ही बेकार वाला है ना बच्चों। देखो बेटा आपने इतने मॉलिक्यूल लिए 55 करोड़ मॉलिक्यूल, और उसमें से सिर्फ एक मॉलिक्यूल आयोनाइज हो रहा है, ना के बराबर। समझ में आई बात? बोलो बच्चों, है ना? तो अपन ऐसा कह सकते हैं, देखो बेटा, देखो 1H प्लस एंड 1OH माइनस ions are obtained from 55.55 into 10 की पावर 7 molecules. Means water is a very weak electrolyte. बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? बोलो। तो वाटर और के कंपैरिजन में बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर है बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अगर आपसे कोई ये पूछे कि जैसे देखो बेटा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है बेटा, हमें अल्फा निकालना है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो देखो कैसे निकालोगे बच्चों, आप इस तरह से लोगे, डिसोसिएटेड मोल्स डिवाइडेड बाय, है ना, इनिशियल मोल्स। ये करते हैं बच्चों, बोलो। आपने ऐसा पढ़ा था क्या, एक्स अपॉन ए, याद है क्या? अरे अभी पिछला चैप्टर यही पढ़ा था बच्चों, एक्स डिसोसिएट मोल थे और ए इनिशियल मोल थे। तो देखो बेटा, मैं अगर बात करूं, डिसोसिएट मोल तो एक है बच्चों, और आपने लिए कितने, ये लिए ना बच्चों 55.55 इंटू 10 की पावर 7। इसको सोल्व करोगे बच्चों, ये आ रहा है, या आप इसको ऐसा लिख सकते हो। अब बताओ बच्चों, आप सोचिए, ये अल्फा की वैल्यू देखिए, है ना, अल्फा की वैल्यू देख के शर्म आने लग गई ना? अरे अल्फा की वैल्यू देख के शर्म आने लग गई ना? बहुत ही कम है। एक तरह से अपन इसको आयोनाइज करेंगे ही नहीं करेंगे ना। किसी और के कंपैरिजन में तो हम इसकी बात ही नहीं करेंगे। कंपेयर करना होता हम बोलेंगे भैया वाटर आयोनाइज ही नहीं होता, है ना बच्चों? बोलो। अब देखिए, अगर मैं बोलूं परसेंटेज अल्फा, है ना बच्चों, तो परसेंटेज अल्फा क्या हो गया, बोलो बच्चों। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये आ गया क्या, 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 7, है ना बच्चों? तो अगेन देखो, इस अल्फा से भी ये प्रूव हो रहा है ना कि वाटर एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है। बोलो बच्चों, सबके दिमाग में बैठी बात? सबके दिमाग में ये बात बैठी? अरे पानी के कुछ रूप समझ में आए? पानी रे पानी, बोलो बच्चों। चलो अब देखो, अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट मैं बात करता हूं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट की बात करते हैं। ठीक है बेटा, अब इस आयोनाइजेशन कांस्टेंट का लफड़ा क्या है समझ लीजिए। देखो बेटा, ये H2 है, ये इस तरह से जा रहा है बेटा, H प्लस और OH माइनस, ऐसे जाता है ना बच्चों? ऐसे जाता है क्या? बोलो। ठीक है, अब मुझे बताओ, आप इसका के ऐसे लिख सकते हो बच्चों, H प्लस OH माइनस और H2O, लिख सकते हो क्या? ये याद आ रहा है? कहां पढ़ा था हमने ऐसा कुछ? ये हमने ऐसा कुछ कुछ कहां पढ़ा था, याद है? केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। अच्छा अब देखो बेटा सुनो, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 7 बच्चों, ठीक है?
और H2O की कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों 55.55। इसको सोल्व कर लीजिए बच्चों, सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ रही है 1.8 इंटू 10 की पावर -16। आप मुझे बताओ आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू दिखी? वैल्यू देखो बच्चों, आयोनाइजेशन कांस्टेंट बहुत ही कम वैल्यू है ना। अगेन फिर क्या आने लग गई? अरे वोटर को देख के फिर क्या आने लग गई हमें? बोलो बच्चों, ना के बराबर है ना, शर्म आ गई साहब, है ना। ठीक है, चलो अब देखो बेटा सुनो, एक चीज और बताता हूं मैं। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है बच्चों, तो ये क्या है इसको समझो। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को इसको समझाता हूं बच्चों। एक बात बताओ बच्चों, कुछ नाम से समझ में आ रहा है कि आयोनिक प्रोडक्ट मतलब क्या है? ये आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है ना। प्रोडक्ट मतलब आप पढ़ते हो ना फिजिक्स में, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो बेटा सुनो, एक बात बताओ बेटा, आपने अभी थोड़ी देर पहले ये लिखा था क्या? H प्लस OH माइनस H2O। आप मुझे एक बताओ बच्चों, ये जो H2O है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है कि नहीं है? H2O की कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। अगर वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है तो क्या मैं इसको कांस्टेंट की तरफ ले जा सकता हूं क्या? अगर वो कांस्टेंट है तो क्या मैं उसको कांस्टेंट की तरफ शिफ्ट कर सकता हूं क्या? कर दो बच्चों। अगर मैंने इसको शिफ्ट कर दी, ये तो समझ आ गया बच्चों, शिफ्ट कांस्टेंट क्यों बोला? बेटा एक बात बताओ, मैंने आपसे क्या बोला? 55 करोड़ में से एक की कोई मॉलिक्यूल आयोनाइज हो रहा, तो ना के बराबर है ना, कुछ हुआ ही नहीं ना। इसको बेटा ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। अच्छा, इसी चीज को अपन क्या करते हैं, अपन इंडिकेट करते हैं बच्चों KW से। अच्छा बच्चों बताओ, अगर मैं बात करूं H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है? 10 की पावर OH माइनस की कितनी होती है? 10 की पावर -7। ये कितना आ गया? 10 की पावर -14 मोलरिटी का स्क्वायर। ये कब आया बच्चों? 25 डिग्री सेल्सियस पर। क्या ये बात आपको समझ आ गई बच्चों? बोलो, क्या ये बात क्लियर है सबको? अब बच्चों एक चीज बताओ, आपके पास एक तो आया आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आया बच्चों KW, और एक आयोनाइजेशन कांस्टेंट आया। इन दोनों की वैल्यूज को देख के बताओ, एक तो K है और एक KW है, किसकी वैल्यू बड़ी है? बताओ बच्चों, K और KW में से किसकी वैल्यू बड़ी है? KW बड़ा है ना, दिखे ना बच्चों, ऊपर वैल्यू देखो ना। KW आप देखो बेटा, KW कब आ रहा है? K को कुछ मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है। तो यहां तक समझ में आ गया? अब देखो बेटा सुनो, मैं आगे चलूं, हमने बेटा KW को ऐसे लिखा है क्या? KW को हमने ऐसा लिखा, देखो ऐसे लिखा है H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो बेटा, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका लोग लेता हूं बच्चों, बाय टेकिंग लोग। तो लोग बेटा ऐसे लेते हैं क्या? लोग H प्लस और लोग OH माइनस। हो गया बच्चों? क्या ये बात सही है? अरे बोलो, मल्टीप्लीकेशन में था, उसको मैंने क्या कर दिया बच्चों? एडिशन कर दिया। अब देखो, अब मैंने बेटा इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस ये कर दिया, फिर बोलो बच्चों, ऐसा कर सकता हूं? हर एक के आगे माइनस लगा दिया। माइनस लोग को हम क्या लिखते हैं? आज ही सीखा था, P लिखते हैं बच्चों। तो देखो ये क्या बन गया, ये बन गया माइनस लोग का मतलब P, K
डब्ल्यू, पी एच एंड पी ओ एच। बोलो बच्चों, क्या इतना समझ में आया बच्चों? पी के डब्ल्यू इक्वल्स टू पी एच प्लस पी एच। बोलो बच्चों, यहां तक कोई डाउट है क्या? अब मुझे बताओ बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये बोला था बच्चों कि एट 25 डिग्री सेल्सियस के डब्ल्यू आया था 10 की पावर -14 एम स्क्वायर। देखो बेटा, ऊपर देखो, पेज नंबर 3 के जस्ट नीचे दिख रहा है क्या? पेज नंबर 3 के जस्ट नीचे दिख रहा है बच्चों के डब्ल्यू। तो अब मुझे बताओ, अगर के डब्ल्यू 10 की पावर -14 आया तो पी के डब्ल्यू क्या होगा? ये होगा क्या बच्चों? होगा बच्चों, ये वैल्यू रख दूं, है ना? तो ये आ जाएगा बच्चों, है ना, 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को इंडिकेट करना बहुत जरूरी है। तो बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि 25 डिग्री सेल्सियस पर पीकेडब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है? बोलो बच्चों, 25 डिग्री सेल्सियस पर पीकेडब्ल्यू की वैल्यू होती है 14। और केडब्ल्यू की पूछे तो केडब्ल्यू की पूछे तो 10 की पावर -14। क्लियर है बच्चों? अब मुझे बताओ बेटा, आपने ये बोला, देखो नेचर ऑफ वाटर न्यूट्रल है बेटा। तो जब वाटर का नेचर न्यूट्रल है तो क्या मैं पीएच बराबर पीएच बोल सकता हूं क्या? क्या मैं पीएच बराबर पीओएच बोल सकता हूं क्या? बोलेंगे ना? न्यूट्रल तभी बोला जाएगा ना जब दोनों बराबर हो। अब देखो बेटा, क्या अपन इसको ऐसा, पीकेडब्ल्यू देखो, पीएच प्लस पीएच लिख सकता हूं? बोलो बच्चों, इस पीओएच की जगह मैंने क्या लिख दिया? इस पीओएच की जगह मैंने क्या लिख दिया? पीएच लिख दिया। तो बोलो बच्चों, ये हो गया 2pH। अच्छा, क्या मैं ये भी लिख सकता हूं POH प्लस PH? ये भी लिख सकता हूं क्या? अरे लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो ये हो गया बच्चों, देखो 2POH। यहां से बताओ बच्चों, PH एंड POH क्या आया? देखो बच्चों, PKW/2 PKW/2 आया कि नहीं आया? तो PH और POH दोनों, बोलो क्या आए? आए बच्चों। तो अपन ऐसा कह सकते हैं, पीएच बराबर पीएच PKW/2 आया बेटा। अच्छा बताओ, 25 डिग्री सेल्सियस पर आपने अभी थोड़ी देर पहले इससे जस्ट ऊपर वाले पॉइंट पे एक वैल्यू क्या लिखी थी पीकेडब्ल्यू की? 14 लिखी है ना? तो बताओ, पीएच और पीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी? पीएच और पीएच की वैल्यू 7 आ जाएगी। आ जाएगी बच्चों? आ गया सबको समझ में? यहां तक मेरे हिसाब से कहीं कोई डाउट नहीं है? नहीं है बच्चों? क्लियर है क्या सबको? सबको क्लियर है बच्चों? ठीक है ना? चलिए, अब बेटा बात को आगे बढ़ाते हैं अपन। ठीक है, देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट पॉइंट लेता हूं मैं, पॉइंट नंबर M, है ना? एक बात बताओ बच्चों, देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, है ना? हमें टेम्परेचर के इफेक्ट को डील करना है बच्चों। देखो बच्चों, एक बात बताओ, अगर मैं यहां लिख देता हूं टेम्परेचर, यहां लिख देता हूं H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, यहां लिख देता हूं OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, यहां लिख देता हूं KW, यहां लिख देता हूं PH, POH, PKW और न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है बच्चों, ये लिखा मैंने। ठीक है, तो अब बेटा मुझे
एक बात बताओ, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बॉन्ड का जो ब्रेकिंग है, बॉन्ड क्लीवेज है, वो बढ़ेगा या घटेगा? पहले ये बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने पर। राजश्री बताओ, अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो बॉन्ड का क्लीवेज कम होगा या ज्यादा होगा टेम्परेचर बढ़ाने पर? ज्यादा होगा क्या? देखो बच्चों, देखो, हमारे पास ये वाटर है, ठीक है। इस वाटर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ठीक है, हमें इस बॉन्ड को तोड़ना है और तोड़ के ये बनाना है। तो कैसे बनाएंगे बच्चों? सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाओ। जैसे देखो, मैंने एक तो 25 डिग्री सेल्सियस और एक मैं ले रहा हूं बच्चों 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों सुनिए, अगर मैं बोलूं 25 डिग्री सेल्सियस पर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 है और ये भी 10⁻⁻7 थी, तो 90 डिग्री सेल्सियस पर ध्यान दीजिए बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन कम हुई हो गई? बताओ बच्चों, 10⁻⁻7 10⁻⁻6 बच्चों बढ़ गई ना? ये इंक्रीज हुई है, पता है ना सबको? अब देखो, अब मुझे बताओ, के डब्ल्यू क्या होता है बच्चों? के डब्ल्यू दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है क्या? अभी देखो, थोड़ी देर पहले आपने कहीं पे के डब्ल्यू लिखा था, ये देखो, के डब्ल्यू क्या है बच्चों? पॉइंट नंबर के में देखिए, दिख रहा है? के डब्ल्यू एच प्लस और ओ एच माइनस एन की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन है, तो ये कितना हो गया? 10⁻⁻14 10⁻⁻12 है बच्चों। अब मुझे बताओ, जब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 है तो पीएच भी 7, पीएच भी 7 होगी। अब ये 6, ये 6, क्या ये बात सही है? बोलो बच्चों, ये बात सही है क्या? बोलो। अच्छा अब बताओ, पीकेडब्ल्यू क्या होता है? पीकेडब्ल्यू इनका सिंपल से एडिशन होता है, पीएच और पीओएच का। तो बोलो क्या हो जाएगा? देखो, 14 और 12 हो गया बच्चों। अब मुझे बताओ, 14 है तो मिड पॉइंट क्या हुआ? 14 है तो न्यूट्रल पॉइंट 7 हुआ। और अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, 12 है तो क्या हुआ? 6 हुआ। आगे बात समझ लो, यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट बच्चों? अब एक चीज बताओ बच्चों, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या प्योर वाटर के नेचर पे कोई फर्क पड़ा क्या? बोलो बच्चों, प्योर वाटर के नेचर पे कोई फर्क पड़ा क्या? पहले पीएच 7 थी, अब 6 हो गई, कोई नेचर पे फर्क पड़ा क्या? लोधिया जी क्या हो गया प्योर वाटर अब? लोधिया जी क्या फर्क पड़ा? बेटा ये जो भी एसिडिक बोल रहे हैं ना, मुक्का मारूंगा मैं, तुम सबके ध्यान रख लेना। हम्म। अरे तुम देखो बेटा, जितना इंक्रीमेंट H प्लस में हुआ है उतना OH में ही हुआ है ना, दोनों इक्वली राइज कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? अरे दोनों इक्वली राइज कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या H प्लस और OH माइनस इक्वल नहीं है क्या? 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या H प्लस और OH माइनस इक्वल नहीं है? 10⁻⁻7 10⁻⁻7। तो क्या 90 डिग्री सेल्सियस पर आपके H प्लस साइन ज्यादा है क्या? अरे H प्लस ज्यादा है क्या? नहीं है ना, दोनों बराबर है ना। तो बेटा जब बराबर है तो ये नेचर क्या होगा? अरे नेचर क्या होगा बच्चों? न्यूट्रल होगा ना। ये बात समझ में आई? जिन बच्चों ने गलत बोला था, क्या उनको आंसर समझ में आया? बोलो बच्चों। हाँ जी भैया।
देखो आप मुझे बताओ, मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखो अगर अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो एट 25 डिग्री सेल्सियस H प्लस और OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या इक्वल है? देखो बच्चों, दिख रहा है आपको ऊपर, ध्यान दो, 10⁻⁻7 10⁻⁻7 है। अच्छा अब बताओ, अगर मैं कहता हूं कि 90 डिग्री सेल्सियस, तो 90 डिग्री सेल्सियस पर क्या H प्लस और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं है क्या? अरे बोलो बच्चों, इक्वल है ना? तो इक्वल है तो बेटा दोनों कंडीशन में जब कोई जीत ही नहीं रहा, ना H प्लस ज्यादा हुए ना OH माइनस, तो दोनों कंडीशन में ही वाटर क्या होगा? वाटर न्यूट्रल होगा बच्चों। एक बात बताओ मेरे को, देखो मैं कहता हूं कि किसी बच्चे के 100 में से 80 मार्क्स आए, तो 80% हुए क्या? बोलो बच्चों, 100 में से 80 मार्क्स है, 80% हुए, ठीक है। अब मैं कहता हूं उसके 200 में से 160 मार्क्स आए, परसेंटेज तो अभी भी 80 है ना, परसेंटेज ज्यादा हो गए क्या? अरे परसेंटेज बढ़ गए क्या बच्चों? नहीं बढ़े ना। अब ध्यान दो, इधर भी आपने बढ़ाया और इधर भी आपने बढ़ाया, दोनों बढ़ रहे हैं ना? अरे दोनों बढ़ रहे हैं बच्चों, क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अरे मुक्का मुक्का किसी के नहीं पड़ता, ऐसे ही बस, है ना, ऐसे ही बोल दिया मैंने, मुक्का किसी के नहीं पड़ेगा, घबराओ मत। ये बात समझ में आ गई? अरे बच्चों समझ में आ गई क्या? तो मैं ऐसा बोलूंगा बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने पर आपके H प्लस और OH माइनस में जो इंक्रीमेंट है वो इक्वल होगा, है ना? तो जब H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीमेंट इक्वल होगा, तो नेचर ऑफ वाटर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, नहीं आएगा ना? एक बात बताओ बच्चों, आपने 100 में से 80 मार्क्स लाए, 80% है। अगर 10 में से 8 आ जाए तो 80% नहीं है क्या? अरे 10 मार्क्स का पेपर हो और 8 मार्क्स आए, 80% नहीं है? बोलो बच्चों, 5 में से 4 आ जाए, क्या 80% नहीं है? 1 में से 0.8 आ जाए, क्या 80% नहीं है? अरे नहीं है क्या? बोलो। तो देखो बच्चों सुनो, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, एक्चुअली क्या आप में से ज्यादातर बच्चों ने है ना एक मामला फिट कर रखा है कि हमेशा pH 7 से जो एसिडिक होगा, तो बेटा उस कंडीशन में आप ये भी तो देखो ना, 7 यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल पॉइंट 7 है और 90 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल पॉइंट अब 6 है, न्यूट्रल पॉइंट चेंज हो गया। कंपेयर किससे करना है? न्यूट्रल पॉइंट से, समझ में आ रहा है? अरे कंपेयर किससे करेंगे मुझे बताओ बच्चों, मेरे पास 100 सेंटीमीटर की लेंथ है, मिड पॉइंट कहाँ होगा बताओ? 100 सेंटीमीटर की 50 होगा। अगर मान लो मैंने लेंथ 50 सेंटीमीटर कर दी, अब मिड पॉइंट कहाँ होगा? 25 होगा ना? तो अभी भी मैं दोनों से सिमेट्रिकल हूं ना, अभी भी मैं दोनों से सिमेट्रिकल हूं ना बच्चों? अरे बात समझ में आ गई? ठीक है, तो देखो बच्चों, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर प्योर वाटर, है ना, देयर इज इक्वल increase in H plus and OH minus ion concentration. So nature of water is, so water of nature is remains neutral. बोलो बच्चों, तो नेचर ऑफ वाटर रिमेन्स न्यूट्रल, क्या ये बात समझ में आई? बोलो बच्चों,
क्लियर है क्या? क्लियर है बच्चों सबको? पक्का आ गया बच्चों? यहां से बच्चे बहुत गलत करते हैं। एक बार पड़ोसी की कसम खा के बताओ, एक बार पड़ोसी की कसम खा के बताओ, सबको समझ में आया? झूठी मत खाना, अभी वैसे ही कोरोना चल रहा है, किसी को मार मत देना। लोदिया जी समझ में आया आपको? लोदिया जी समझ में आया? ठीक है, चलो बच्चों अब देखो, देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे ये बोलूं, देखिए कि एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों, और एट 90 डिग्री सेल्सियस, बात को ध्यान से सुनना। अब देखिए बच्चों, मेरी बात सुनिए, हम बात कर रहे हैं प्योर वाटर की, ठीक है बच्चों, ठीक है। देखो बेटा, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यहाँ पीएच 6 है, ठीक है बच्चों, पीएच 7 है, पीएच 8 है, ठीक है। फिर देखो पीएच 6 है, पीएच 7 है और 8 है, ठीक है बच्चों। अब मुझे एक चीज बताओ, 25 डिग्री सेल्सियस पर न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होता है? बताओ बच्चों, चेक करो। 25 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल पॉइंट 7 है, तो देखो बच्चों 7 पे तो होगा न्यूट्रल, होगा बच्चों, होगा। और 6 पे क्या होगा? एसिडिक। और 8 पे क्या होगा? बेसिक होगा। क्लियर है क्या बच्चों? सही है। अब 90 डिग्री सेल्सियस पे बोलो बच्चों, 90 डिग्री सेल्सियस पे पीएच 6 वाला अब एसिडिक नहीं रहा, अब वो क्या हो गया? बोलो बच्चों, अब वो न्यूट्रल हो गया। और ये भी बेसिक, और ये भी बेसिक हो गया। देखो मैंने आपसे फिर बोला कि टेम्परेचर को लिखना बहुत जरूरी है, साथ में टेम्परेचर को लिखोगे ना तभी बात आपके दिमाग में सेट बैठेगी। समझ में आई? बेटा सारा गेम टेम्परेचर का है, सारा गेम टेम्परेचर का है। क्लियर है क्या बच्चों? बोलो, ये बात दिमाग में बैठ गई सबको? ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, अब देखिए एक बात और समझाता हूं मैं आपको, जो मुझे समझाना है, ध्यान दीजिए। अभी आपने ऐसा लिखा था, देखो बच्चों H2S से जाता है बच्चों, H प्लस और OH माइनस में जाता है क्या? जाता है बच्चों। अच्छा अब एक चीज और सुनो मेरी बात, देखो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? वैसे इसको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन एक बार बताओ बच्चों, H2O में ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता है बच्चों, H2O में ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता है, तो यहां से ये H प्लस इसको ट्रांसफर हो सकते हैं क्या? याद करो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा बच्चों इनके बीच में, बन सकता है क्या? इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है ना? याद करो, कोई भी जब लोन पे डोनेट कर दे बन सकता है। अब मुझे बताओ, आप दोनों इक्वेशन में देख के ये बताओ, देखो कि यहां ये OH था और इधर भी ये OH था, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं बच्चों कि जहां आपका H प्लस है उसकी जगह मैं H3O प्लस भी ले सकता हूं क्या? बोलो बच्चों, ले सकता हूं ना? यानी H प्लस H3O प्लस के बराबर हो गया, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। आगे बच्चों एसिड बेस थ्योरी में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, आगे मैं इसको एसिड बेस थ्योरी में एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे, है ना, आगे समझेंगे बच्चों, थोड़ा वो तो पता होगा। अरे बच्चों आपको मैंने केमिकल बॉन्डिंग में एक हाइड्रोनियम आयन पढ़ाया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, याद कीजिए, पढ़ाया था ना? पढ़ाया था बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, तो यहां से एक बात तो ये प्रूव है कि H प्लस और H3O प्लस दोनों एकदम बराबर है,
ठीक है बच्चों। अच्छा देखो, इसको मैं इसको क्या बोल सकता हूं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों ऑटो आयोनाइजेशन या ऑटो प्रोटोलाइसिस। ठीक है बच्चों, ऑटो आयोनाइजेशन अपने आप हुआ ना बच्चों, ये अपने आप हुआ ना। बोलो बच्चों, एक वाटर के मॉलिक्यूल ने क्या किया, दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को H+ दे दिया और अपने आप आयोनाइज हो गया। समझ में आया क्या? अरे बच्चों समझ में आया? तो अभी थोड़ी देर पहले आप ये लिख रहे थे बच्चों, देखो आपने ये लिखा था KW, ऐसा लिखा था। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? इस H+ की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं क्या? H+ की जगह H3O+ भी लिख सकता हूं बच्चों, लिख सकता हूं पक्का? ये बात सबके दिमाग बैठ गई। अब देखो बेटा सुनो, ठीक इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। ये NH3 है बच्चों, है बेटा। इस NH3 को ध्यान दीजिए, ये इसके पास जा सकता है क्या? बोलो बच्चों, जा सकता है क्या? जा सकता है। तो क्या बन जाएगा बताओ? NH4+ और NH2-। जिसको ये चीज नहीं पता हो कि ये कैसे बनाया, तो भैया आप, है ना, आप हमें क्या करें, केमिकल बॉन्डिंग की क्लास अटेंड करें। ठीक है ना बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग की क्लास करें बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब क्या करना है बच्चों, हमने क्या लिखा, इसको दिया बच्चों। तो अगेन बताओ इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी बच्चों अच्छे से दिख रहा है आपको, आयोनाइजेशन हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऑटो आयोनाइजेशन हो रहा है बच्चों। अब बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि K(A), हमने वाटर के केस में क्या लिखा था बच्चों, KW लिखा था ना, वाटर के केस में KW लिखा था। तो अमोनिया के केस में A लिख दूंगा क्या? अमोनिया के केस में A लिख दूंगा क्या? वहां लिखा था H+ और OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं अमोनियम आयन और NH2-। बोलो बच्चों, लिख सकता हूं क्या? अरे लिख सकता हूं क्या? बोलो। ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे कि मेरे पास देखो बेटा इस तरह से 2 अमोनिया लिक्विड, ठीक है, मैंने ये लिखा, यहां से ये लिखा मैंने 10⁻⁻30 मोलरिटी स्क्वायर, ये लिखा बच्चों। ठीक है, तो आपको क्या कहता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ अमोनियम आयंस इन 1 ml लिक्विड अमोनिया। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ अमोनियम आयंस इन 1 ml लिक्विड अमोनिया। सबसे पहले एक बात हो बच्चों, आप क्या ये एग्री करते हैं क्या कि देखो बेटा ये जो Ka है वो किन किन का मल्टीप्लीकेशन है, अमोनियम आयन और एमाइड आयन का है बच्चों, अमोनियम आयन और एमाइड आयन का मल्टीप्लीकेशन है। अच्छा, यहां से मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन और एमाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। बोलो बच्चों, एक अमोनियम आयन बन रहा है, एक एमाइड आयन बन रहा है, बन रहा है क्या? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बच्चों? बोलो बेटा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं। एमाइड की जगह भी मैंने अमोनियम फिट कर दिया, ये वैल्यू कितनी आई, 10⁻30 मोलरिटी का स्क्वायर। यहां से देखो बच्चों, बोलो अमोनियम आयन कितना आ गया, 10⁻15 आ गया बच्चों। आगे बात सुन में, यहां से देखो बेटा सुनो, यहां से इसका मतलब क्या हुआ, 10⁻15 मोल पर लीटर है ना,
मोलरिटी का मतलब क्या होता है? मोल पर लीटर, यानी अपन ऐसा कह सकते हैं कि 1 लीटर लिक्विड अमोनिया में आपके 10 की पावर -15 मोल है बच्चों। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ये 1 लीटर बोल दो या 1000 ml बोल दो। तो 1 ml लिक्विड अमोनिया में क्या होंगे? बोलो बच्चों। 10 की पावर -18 मोल बोल सकता हूं क्या? बोलो बच्चों। अरे बोल सकता हूं भैया। अब मुझे बताओ, हमने ये पता कर लिया कि 1 ml लिक्विड अमोनिया में अमोनियम आयन के मोल 10 की पावर -18 है। तो बताओ नंबर ऑफ अमोनियम आयंस इन 1 ml 10 की पावर -18 इंटू Na। ये कर देंगे क्या बच्चों? कर देंगे।